This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः वैशाख कृष्ण चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी रसरत्न समुच्चय दिनांक 19 मे 2022 ब्रह्मणो हि शङ्खं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्दन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्यतः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् अपामार्गं शमीमूलं पिष्ट्वा तक्रेण पायेत् कामलां श्वयतुं पाण्डुं कर्षमात्रं नियच्छति। तो अभी कामला के बारे में बताता है। दग्धमांस रुधिरास्त्र पित्ततः कामला भ्रमतृषा विदाहिनी पीतनेत्रमलवत्युपेक्षया शोभयुग भवति कुंभकामला। तो जैसे मैंने कहा कि कुंभकामला एक थोड़ी सी अलग ही है, कालांतरात खरीभूता कृच्छ्रास्यात् कुंभकामला, ऐसा वर्णन इसके बारे में आया है। और वे मरीज दिखाई भी देते हैं इस प्रकार से। अपामार्गम शमीमूलम पिष्ट्वा तक्रेण पायेत् कामलां श्वयतुं पांडुं कर्षमात्रं नियच्छति। तो अपामार्ग और शमीमूल ये पेशेंट करके तक्र के साथ देवे। काफी आसान है। तो करके देखना चाहिए। कामला शांत श्वेतु पांडु इन सभी में बताया गया है। और तो ठीक है, थोड़ा सा तीक्ष्णमाक्षिक कांताभ्र शुल्बसूतक पालकम देवदाली रसैः पिष्टम बालुकायंत्र मूर्छितम अमृतोत्पलकह्लारम मंदा कंदद्राक्षा समन्वितम पिष्ट्वा यष्टम पिष्टम यष्ट्यंभसा क्षौद्र सिताभ्याम कामला प्रणु।
तो तीक्ष्ण लोह भस्म, स्वर्णमाक्षिक, कांतलोह, अभ्रक भस्म, ताम्र भस्म, पारद भस्म, हरताल भस्म, संभाग इन सबों को देवदाली के रस के साथ मर्दन कर गोलक बनाए और मूषा यंत्र में बंद कर वालुका यंत्र में पुट दे। इसके बाद स्वांग शीतल लोहे पर निकाल कर पीस ले तथा गुड़ुचि सत्व, नील कमल, कल्हार तथा कंद का चूर्ण और मुनुक का समान भाग मिलाकर मुलेठी के रस के क्वाथ या क्वाथ में घोट कर सुखा ले। इसके बाद इसमें उचित मात्रा में शहद तथा चीनी मिलाकर सेवन करें। यह कामला रोग को नष्ट करता है। काफी ठीक है। देवदाली रस और एक पुट देना है। वालुका यंत्र मूर्छित इस प्रकार से। अमृत उत्पल कल्हार कंद द्राक्षा समन्वितम पिष्टम यष्ट्यम भसा क्षौद्र सीताभ्याम कामला प्रणु। तो बनाने में थोड़ा ठीक है और फलश्रुति भी कामला के बारे में बताया है, ठीक है। लेकिन शोभादौ त्रियोनि रस ताम्रस्य तुर्यभागेन रसेन उत्पृत्य लेपयेत् निम्बुद्रामेण संयोज्यं सूर्यतापे विनिक्षिपेत् ऊर्ध्वाधो गन्धकं दत्त्वा पाचयदति यत्नतः मत्स्याक्षीम् अभितो दत्त्वा मृत्नया सन्निरुध्य च यामद्वयं तु पक्वं च स्वाङ्गशीतं समुद्धरेत् गुञ्जामात्रं दधीतास्य साभयं गुडसंयुतं त्रियोन्याख्यो रसो ह्येष शौफपाण्डुपनोदनः। शुद्ध ताम्र एक भाग के महीन पत्रों को लेकर शुद्ध पारद चौथाई भाग मिलाकर अच्छी तरह खरल में घोटे। पारद का लेप ताम्रपत्र के ऊपर चढ़ जाए, जिससे पारद का लेप ताम्रपत्र के ऊपर चढ़ जाए। लेकिन ये तो मुझे नहीं लगता, रसेन उत्पीड़ित लेपे घोटने से तो नहीं होगा। इसके बाद उसमें जम्बुरु नींबू का रस भरकर शीघ्र सूर्य के धूप में रख दे। जब संपूर्ण नींबू का रस सूख जाए तब पत्रों को अच्छी तरह घोटकर उसके ऊपर घृत में अच्छी तरह घोटी हुई गंधक की पीठी का लेप कर दो। शराब या मूषा में अंदर थोड़ा सा शुद्ध गंधक डालकर उसके ऊपर पारद लिप्त ताम्रपत्र रखकर तथा उसके ऊपर शुद्ध गंधक डालकर पुनः उसके ऊपर मच्छेची का चूर्ण, मत्स्याक्षी बताई गई है, डालकर उस दूसरे शराब या मूषा में बंद कर और दूषा से बंद कर और दोनों का मुख कपड़ मिट्टी से बांधकर 2 प्रहर तक गजपुट या वालुका यंत्र में पाक करें। स्वांग शीतल होने पर संपुट से शुद्ध रस को निकालकर कलल में महीन पीस कर शीशे में भरकर रख ले। यह त्रियोनी नामक रस है। इसकी 1 गुंजा की मात्रा में हर्रे का चूर्ण तथा गुड़ के साथ प्रतिदिन सेवन करने से श्रोथरोग तथा पांडुरोग को नष्ट करता है। हाँ, तो मुझे लगता है कि ताम्र के ऊपर ये पारद का लेप लगाना है और फिर नींबू द्राव से संयोग करके आतप में सुखाना है और फिर ऊर्ध्व और अध गंधक रखकर पायेद अतिवयत्नतः मत्स्याक्षीम अभितो दत्त्वा मृत्स्नया संनिरुध्य च। तो उसको पुट देना है। मालूम नहीं किसी ने किया है प्रयोग इसका। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बनाने के, सिर्फ मत्स्याक्षी मिलनी जरूरी है। अत मुस्तादि चूर्णम
मुस्तामृता चित्रक यष्टि पिप्पली विडंग शुंठी त्रिफलैर यथोत्तरम चूर्णम महायो रजसा चूर्णम सहायो रजसा च संयुतम समाक्षिकम पांडुगतापहम परम। तो ये ठीक रहेगा। मुस्ता अमृता चित्रक यष्टि पिप्पली विडंग शुंठी त्रिफला। अमृता अलग है, जैसे नवायस का ही पाठ है लेकिन ये भागवृद्ध है और फिर उसमें लोह भस्म डालना है और वो संभाग होना है। नागरमथा गुड़ुची सत्वत चित्रक मूल मुलेठी पीपर वायविडंग सौंठ त्रिफला। उत्तरोत्तर इन सबों के एक एक भाग बढ़ाते हुए ग्रहण करें। अर्थात नागरमथा एक भाग गुड़ुची 2 चित्रक मूल 3 मुलेठी 4 पीपर 5 बेड़ाइंग 6 सौंठ 7 हर्रे 8 बेहड़ा 9 तथा अविक 10 भाग। अविक इन सबों का चूर्ण बनाकर तथा उसमें स्वर्णमाक्षिक भस्म 11 भाग तथा लोह भस्म 12 भाग मिलाकर तो समाक्षिकम तो इसलिए ये 11 भाग लेना है, 10 भाग तक आए हैं। या अविक का मतलब यहाँ पे धात्री होगा। त्रिफला जो है वो तो त्रिफला में आखिर त्रिफला लेनी है या ये अलग अलग करके उन्होंने बताया है। तो उसमें क्रम कैसा रहेगा, ये भी हर्रे 8 भाग बेहड़ा 9 भाग और धात्री 10 भाग और ये स्वर्णमाक्षी 11 भाग और 12 भाग। तो ये मुझे ठीक नहीं लगता भाषांतर। समाक्षिकम ये यथोत्तरम वहीं पे खत्म हुआ। मुस्तामृता मुस्ता 1 अमृता 2 चित्रक 3 यष्टि 4 पिप्पली 5 विडंग 6 शुंठी 7 और त्रिफला वैसे 8 भाग लेनी है। उन्होंने त्रिफला में भी 3 किए हैं, हिरड़ा बेहड़ा और फिर अमला। तो 8 9 10 इस प्रकार से उन्होंने किया है। समाक्षिकम सह अयोरजसा च संयुतम। तो समाक्षिकम तो लोह भस्म और माक्षिक स्वर्ण माक्षिक भस्म ये जितने हैं सभी 8 ले लेंगे तो 8, 10 ले लेंगे तो 10 उसके साथ में संयुक्त करके देने हैं। इसमें स्वर्णमाक्षिक 11 भाग और लोह भस्म 12 भाग थोड़ा अजीब है और नवायस से थोड़े कंटेंट अलग है। यष्टि अलग है, यहाँ पे अमृता अलग है। लेकिन ये मुझे ठीक लगता है और क्रमवृद्ध मात्रा में है तो ये शायद एक बात बन सकती है अलग से। उपनोदन, अपनोदन है वो। अविक म्हणजे बकरीचे दूध असेल का? नो साउंड। साउंड तो अच्छा है, सभी को सुनाई दे रहा है ना।
लेकिन अविक का ऊपर कोई संबंध नहीं है। त्रिडंग शुंठी त्रिफलैर यथोत्तरम। तो हाँ, अविक का कोई संबंध इसमें है ही नहीं वास्तव में। त्रिफला जब त्रिफला नाम से आती है या त्रिकटु त्रिकटु नाम से आता है, तो वो मिलकर एक भाग लेना चाहिए वास्तव में। अगर त्रिफला अलग अलग लिखते हैं तो वो अलग अलग भाग लेने चाहिए। तो मुझे लगता है कि त्रिफला आठवां भाग, 8 भाग इस प्रकार से करे, और फिर स्वर्णमाक्षिक और लोह दोनों इन सभी के बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्रमवृद्ध हो जाएंगे। तो ये सभी मिलकर 9 चौक 36 36 ग्राम हो जाएगा ये। और उतना ही 36 ग्राम स्वर्णमाक्षिक और उतना ही लोह भस्म देना ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। यथोत्तरम का अन्वय वहीं पे खत्म करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये आगे वाली पंक्ति में भी उन्होंने यथोत्तर का किया है। अपनोदन का मतलब दूर करना इस प्रकार का है। पांडु अपनोदन, पांडु रोग को दूर करने वाला इस प्रकार का। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा अलगता से देखना पड़ेगा। ये बनाने में आसान है, उसमें कोई संदेह नहीं है। सिर्फ उस कर्मवृद्ध पद्धति से बनाना है, तो ये शायद हम बना के देखेंगे। ठीक है। अथ कामेश्वरः बलं सूतं बलं गन्धं वज्रीपथ्यात्रयं त्रयम् मुस्तैलापत्रकाणाञ्च प्रतिसार्धफलं क्षिपेत् त्रिषणं पिप्पलीमूलं विषं चैव फलं फलं नागकेशरकर्षैकं रेणुकार्धफलं तथा पुरातनगुडेनैव तुलार्धेन विपाचयेत् मर्दयेत् कन्यकाद्रावैः यामैकान्ते कृतेन च गुटिकाबधराभान् तु कारयेत् भक्षयेन्निशि शोभपाण्डुहरस्सोऽयं रसः कामेश्वरः स्वयम्। शुद्ध पारद एक पल तथा शुद्ध गंधक एक पल, सेहुंड का दूध तथा हर्रे का चूर्ण 3 3 पल। वज्री पथ्या त्रयम त्रयम, वज्री का मतलब ये निबुड़ुंग किया है स्मुही। नागरमोथा इलायची तेजपत्र एक एक पल का चूर्ण तथा त्रिवषण पिपरामूल तथा शुद्ध भस्नाग एक एक पल, नागकेशर एक कर्ष तथा रेणु का बीज आधा पल, इन सबों का चूर्ण लेकर पुनाना गुड़ आधा तुला की चाशनी बनाकर उसमें पकाइए। बाद में घृत इसके बाद घृत कुमारी के सरस के साथ एक प्रहर तक, फिर घृत के साथ एक प्रहर तक मर्दन करे और बेर के बराबर गुटिका बनावे तथा रात को भक्षण करे। यह कामेश्वर रस श्रोथ और पांडु को दूर करता है। अभी भी इन योगों के जो नाम लिखे जा रहे हैं उसके संबंध क्या है, ये थोड़ा मुश्किल है। त्रियोनि रस ऐसा बताया उन्होंने, पहला शोफादो त्रियोनि रस, फिर कामेश्वर रस। तो कामेश्वर नाम क्यों दे रहे हैं, ये एक अलग रहेगा। तो एक गुड़ कल्पना है वास्तव में। पांडुघनानिल रसः।
शुद्ध सूतंच सिंदूरम, ये अलग ही है। ताम्र भस्म बताया नहीं, ठीक है, एक बार देखते हैं। गंधकम वत्सनाभम अथ तुल्य भागतः वह्नितोय परिमर्दितम पच्छेद याम पादम अथ मंदवन्दिना रक्तिकादितयमानतो नीलान शोकपांडु घनपंकशोषणः पांडु घनानिलरसः। तो ताम्रभस्म रसभस्म यानी कि रस सिंदूर गंधक वत्सनाभ, ये सब तुल्य भाग लेने हैं। वंदितो ये परिमर्दितम, तो चित्र के स्वरस की भावना देनी है। पच्छेद यामपादम अथ मंदवंदिना, एक चतुर्थांश याम, इतने तक पश्चात करके मंदवंदी से रक्तिका द्वितीय मानतो, दो रक्ति इस मान में प्रमाण में अनिलान शोफ पांडु घन पंक शोषण तो वायु और शोफ पांडु घन पंक शोषण इस प्रकार का है। तो ये हिंदी में आया नहीं है कहीं। तो इसी किताब में है, तो ठीक है। कंसादि पंचकम कंसेन पिष्टम शिलया सहितम शिलया सहित पाचितो रसः हताभ्याम तीक्ष्ण ताम्राभ्याम युतो हंति हलीमकम। कांस्य भस्म शुद्ध मनशील तीक्ष्ण लोह भस्म तथा ताम्र भस्म और शुद्ध पारद संभाग, इन सबों को खरल में मर्दन कर मूषा यंत्र में पाक करे। स्वांग शीतल हो जाने पर निकाल कर तथा पीस कर दही शहद के साथ सेवन करे। यह हलीमक रोग को नष्ट करता है। दही तो ऊपर आया नहीं है कुछ। और कांस्य मुझे लगा था कि कुछ अलग अलग है, उन्होंने कांस्य किया है उसका भाषांतर। इसमें कुछ किया नहीं है। तो ज्यादा क्लिष्ट नहीं है। भाषांतर मुझे ठीक नहीं लग रहा। कंसेन पिष्टः शिलया सहितः पाचितो रसः। तो पाचित रस का मतलब ये रस भस्म रखेंगे। वो कंसेन पिष्टः, कांस्य से पिष्ट इस प्रकार से शिलया सहिता, उसमें नशील डालनी है। हताभ्याम तीक्ष्ण ताम्राभ्याम युतो हंति हलीमखम, और ये तीक्ष्ण ताम्र, तीक्ष्ण लोहा और ताम्र भस्म, ये दोनों भस्म लेने हैं। तो ये इस रस में ये दोनों डालकर हलीमक का नाश करता है, ऐसा है। तो पहले कांस्य भस्म, उसके साथ रस भस्म, शुद्ध मनशील
शुद्ध पारद, पाचितो रसः का मतलब मैंने शुद्ध पारद किया है। वो भी ठीक नहीं लग रहा। शैलेय मनशील, शिलाय ऐवजी शिलाजित असेल का? शिलया। थोड़ा मुश्किल लगता है। मनशिला हो सकती है। तो पहले ऊपर का योग बना लेना है कि पाचित रस कांस्य धातु से पिष्ट और मनशिला से संयुक्त। और उसमें ये तीक्ष्ण लोह और ताम्र लोह, तीक्ष्ण लोह और ताम्र भस्म ये मिलाने हैं। और ये मूषा यंत्र में पाक करे वगैरह वगैरह, ये ऊपर तो नहीं है। और दही शहद का भी कहीं नहीं है निर्देश। मालूम नहीं इन्होंने कहाँ से लिया। स्क्रीन शेयरिंग यहाँ तो दिख रहा है। अभी दिख रहा है क्या? अताल, ओके। ये बीच बीच में क्या हो रहा है मालूम नहीं। अथ सिंदूर भूषण रस शुद्ध सूतंच सिंदूरम पलैकैकं विमर्दयत् आप वामारसेन वासारसेन यामैकं तेन कुर्यात् च चक्रिकाम् सुपक्वा कारयन् मूषाम् उत्ताना द्वादशाङ्गुलाम् तन्मध्ये गन्धकं शुद्धं क्षिपेत् फलचतुष्टयं पूर्वोक्तां चक्रिकां कृत्वा तत्पिष्ट्वा प्रपतेल्लघु। जीर्णे गन्धे समुद्धृत्य चक्रिकां विचूर्णयेत् चूर्णात् दशगुणं योज्यं मृदुलोहं च मर्दयेत् दशुनेन दशांशेन क्षणमात्रा वटीङ्किरेत् वातपाण्डुहरः सिद्धो रसः सिन्दूरभूषणः पिबेच्छानु ह्यपामार्गस्य एरण्डस्य च मूलिकां तक्रे पिष्ट्राथ कर्षैकं हन्ति पाण्डुं सकामलम्। शुद्ध पारद एक पल तरह से सिंदूर एक पल, इन दोनों को अड़ुसा कर रस के साथ एक प्रहर तक मर्दन करे और टिकिया बना ले। इसके बाद 12 अंगुल लंबा उन्नतोदर मूषा बनाकर पका ले तथा उसमें शुद्ध गंधक 4 फल 200 ग्राम रखकर पूर्वोक्त टिकिया को रखे लघु पुट में पुट दे। गंधक के जीर्ण हो जाने पर टिकिया को निकालकर पीस ले। इसके बाद उसमें चूर्ण से 10 गुना लोह भस्म मिलाकर तथा छिलका सहित लहसुन के साथ घोट कर चना के बराबर बटी बटी बनाइए। चूर्णात् दशगुणं योज्यं भूतलोहं च मर्दयेत् लशुनेन दशांशेन। ये छिलके के साथ कहाँ पे आया? क्षणमात्रां वटिङ्करेत् वातपाण्डुहरः सिद्धो रसः सिन्दूरभूषणः पिबेच्छानु ह्यपामार्गस्य एरण्डस्य च मूलिकां तक्रैः पिष्ट्वाथ कर्षैकं हन्ति पाण्डुं। इसके सेवन के बाद अपामार्ग तथा एरंड की जड़ को मट्ठा के साथ पीसकर 1 कर्ष की मात्रा में पान करे। यह पांडु रोग तथा कामला रोग को नष्ट करता है। तो ये भी भाषांतर ठीक नहीं लग रहा। उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। या फिर उनका अनुभव इसमें कुछ होगा तो शायद ये बात हो सकती है। इति श्री वैद्यपति सिंहगुप्तस्य सूनोः वाग्भटाचार्यस्य कृतौ रसरत्नसमुच्चये उदरपाण्डुशोफ कामला कुम्भकामला हलीमक चिकित्सितं नाम 19विंशोऽध्यायः। अथ विंशोऽध्यायः अथ विसर्पादिचिकित्सनम्।
अतः कालाग्नि रुद्र रसा विसर्प कुष्ठ श्वित्र चिकित्सा। तो इसमें लक्षण वगैरह कुछ नहीं दिए, डायरेक्टली सीधे योग पे ही उतर आ रहे हैं। कांतगंधक तीक्ष्णाभर विषताप्य समन्वितः वंध्या कर्कोटकी कंदे पक्वसूतो विसर्पजित। कांतलोह भस्म शुद्ध गंधक तीक्ष्ण लोह भस्म अभ्रक भस्म शुद्ध विष सुवर्ण माक्षिक भस्म तथा शुद्ध पारद संभाग, इन सबों को वंध्या कर्कोटकी वान करकोटी के कंद में भरकर पकावे। पक्वसूतो विसर्पजित। यह सेवन करने से विसर्प रोग को दूर करता है। तो ये वंध्या कर्कोटकी के कंद में पकाने के बाद क्या होता है? ये थोड़ा देखना पड़ेगा, मालूम नहीं है कैसे बनेगा, क्या बनेगा। विसर्पजित रसहा, तो इन सभी के साथ पारद है पक्वसूतो विसर्पजित। विसर्पनाशन तैलम, कालाग्नि रुद्र रस, इसको नाम अलग अलग है। इसमें इसको विसर्पजित रस कहा गया है और यहाँ पे कालाग्नि रुद्र रस इस प्रकार से कहा गया है। अतः एरंड बीजादि तैलम, एरंड तुम्बी निंब बाकुची चक्रमर्दकम तिक्तकोशातकी बीज अंकोलंच अंकोलश्चंचु बीजकम गोमूत्र गोमूत्रदधिदुग्धैस्तु भावेत् तिलजेन च मूत्रेण आज्ञा प्रसूतेन तैलं पातालयन्त्रं विसर्पं नाशयत्याशु श्वेतकुष्ठं च तत्क्षणात्। अरे वाह। अलग थोड़ा सा पाठ है, एरंड तुम्बिनी निंब। हाँ, एरंड बीज तुम्बी तितलोकी बीज निंब बीज बाकुची बीज चक्रवट बीज चक्रमर्ग टाकड़ा का बीज ऐसा ही है। तिल कोशातक बीज अंकोल बीज तथा चंचू बीज का इमली बीज संभाग, इन सबों को गाय का मूत्र, गाय का दही, गाय का दूध, तिल तेल प्रसूत बकरी का मूत्र, गोमूत्र दधि दुग्धस्तु भावे तिलजेन च मूत्रेण आजा प्रसूतेन। तो जिसकी हाल ही में डिलीवरी हुई है, प्रसूति हुई है, इस प्रकार के आजा का मूत्र, ये भी काफी अलग है। अलग अलग एक एक दिन भावित करे और पाताल यंत्र में रखकर तेल निकाले। तो बीजों पर संस्कार करने हैं और फिर तेल निकालना है। यह विसर्प रोग तथा श्वेत कुष्ठ रोग को शीघ्र ही नष्ट करता है। तो शायद ये बना सकते हैं तो ठीक है। ऐसे पहले भावित करके फिर तेल निकालना, ये दूसरी भी जगह आता है। गंध तेल में बहते हुए पानी में तिल को 7 दिन रखना है, बाकी औषधियां डाल के फिर उसका तेल निकालना है, इस प्रकार का बताया है। तो बीज संस्कार करके, बीजों पर संस्कार करके तेल निकालना, ये एक अलग तरीका है, वो ज्यादा मूलगामी इस प्रकार का रहेगा। तो ये अगर बना सकते हैं तो कोशिश करेंगे। सभी द्रव्य उपलब्ध होंगे या नहीं होंगे मुझे मालूम नहीं है।
गोमूत्र दुग्धैस्तु भावेत् तिलजेन च मूत्रेण अजा प्रसूतेन। ये भी संस्कृत की दृष्टि से अजब संधि हुआ है, अजब समास हुआ है। तो प्रसूति का संबंध है या नहीं है? अजा प्रसूतेन मूत्रेण, ऐसा अगर संधि विग्रह करते हैं तो अजा के द्वारा दिया गया मूत्र, इतना ही अर्थ हो सकता है, प्रसूति का संबंध होगा ही। और पाताल यंत्र तैल, इसमें एक बात ऐसी है कि आदावे विसर्पेशु हितम लंघन रूक्षणम, शुरू में हित लंघन और रूक्षण ही हित है, और सिर्फ इतना कह के रुकते नहीं है, स्नेहनम नतु ये भी आगे बताते हैं, स्नेहन नहीं करना है। और ये सीधा तेल आया है विसर्प के लिए। दूसरा भी विसर्प हर तेल है, तो शायद शुरू की अवस्था में अवस्था चली जाने के बाद इसका प्रयोग कर सकते हैं, और वैसे श्वित्र में इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये एक थोड़ा सा अलग है। तो देखते हैं इसमें टीका में क्या किया है, देखते हैं एक बार। मूत्रेण आशा प्रसूत है ना, छागी मूत्रेण, यहाँ पे प्रसूति का कोई संबंध नहीं लिखा है। तिलजेन तिलतैलेन तिलक्वाथेन वा। हाँ, तो मुझे लगता है कि तिलकवात से करना ज्यादा बेहतर होगा। और प्रसूत, अजा प्रसूत का मतलब सिर्फ अजा द्वारा दिया गया मूत्र, इतना ही होगा। इत्यत्र रक्षणात् इति पाठांतरम कल्पना चास्य एवं विधा मना क्षुण्णम एरंडादीनां बीजं प्रत्येकं तुल्यांशं गृहीत्वा गोमूत्रादिभिः सप्तवारान् भावयेत्। तो यहाँ सप्तवार भावना करे, ऐसा उत्तर है। मूल सूत्र में तो नहीं है। ततो भूमि अधोनिहित स्नेह भावित स्थाली मुखे बहुत छिद्रां स्थालिम अन्यां संस्थाप्य तन्मध्ये औषधं ददद्यात्। तत्शरावेण स्थाली मुखम आच्छाद्य हस्ता बृहस्ताद्रिना संधिं निरुध्य मृद्वस्त्रादिना संधिं निरुध्य चोपरिष्टात् पुटं दद्यात्। एवञ्च अग्निसंतापेन तावत् तस्मात् औषधात् तैलं निःसृत्य अधा स्थाल्यां निपतेदिति। तो भल्ला तक का इस प्रकार से तेल निकाला जाता है, इसी प्रकार से पाताल यंत्र में। तो उसी प्रकार से ये तेल निकालना है। और जब तेल लेने के लिए नहीं कहते सीधे, बीज पर संस्कार करके फिर तेल निकालना है, ये थोड़ा सा अलग तरीका इस प्रकार का रहेगा। और गौमूत्र दधि दुग्धैस्तु, और अजामूत्र। तो देखते हैं, अगर ये बना सकते हैं तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। एरंड तुम्बी कटुबिंब चक्र मर्दोत्थ बीजानि च सोमराजी अंकोल बीजानि समानि कृत्वा पाताल यंत्रेण सुतैलमेषां प्रगृह्य तेनाथ विमर्दयेत विसर्पकादीनि कृत विसर्पकादीनि कृतप्रयान्ति कृतं प्रयान्ति।
एरंडी बीज, तितलोकी बीज, तुम्बी, कटु बीज, निम्ब, चक्रवट बीज, निम्ब इन्होंने छोड़ दिया भाषांतर में। बाकुची बीज तथा अंकोल बीज संभाग, इन संभवों को पाताल यंत्र में विधिवत पकाकर तैल ग्रहण करे। प्रयोग्य तैनाथ विमर्दयित विसर्पकादीनि कृतं प्रयान्ति। कृतं प्रयान्ति क्या बात है? कटुतुंबी तुम्बी कटु कटुतुंबी। यहाँ कट्टू का मतलब सरशप किया गया है। इनका कहना है तो ये कट्टू तुम्बी लिखने के बजाय तुम्बी कट्टू इस प्रकार का लिखा है। रोहिणी कट्टुका इत्यादिवत परनिपातः। परनिपात तो मैंने व्याकरण में सुना नहीं है। पूर्व निपात के बारे में बताते हैं। रोहिणी कट्टुका यथा कट्टु इति पृथक् पदं, यद्वा कट्टु इति पृथक् पदं राजिका इत्यर्थः। फिर निम्ब को बिंबम ओष्ठोपमम आफलम बिंब इत्यत्र बिंब इत्यत्र निम्ब इति पाठांतरम। ये भी अजीब है। विमर्दयेत् इति महाजन प्रयोगात् न असाधु मंतव्यम। कृतम इति सुतैलम इत्यनेन संबध्यते। पातालयंत्रेण कृतं विहितं तैलनिष्कासनप्रकारस्तु पूर्ववदेव। तेषां कृतं सुतैलम, कृतं का अन्वय वहां से है। विसर्पकादीनि प्रयान्ति, तो विसर्पादि चले जाते हैं। तो कृत का मुझे यहाँ पे संबंध नहीं समझ में आ रहा था कि ये कहीं अन्वय में गड़बड़ है या कृत का मुक्ति वगैरह ऐसा कुछ अर्थ है, लेकिन कृत का उन्होंने अन्वय ऊपर लगा दिया है। तो इसमें कुछ भावनाएं वगैरह नहीं है, डायरेक्टली सीधा इन सबों को पाताल यंत्र में करे। हाँ, तो ठीक है। ये थोड़ा सा देखना चाहिए। मुझे ऊपर वाला ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें भावनाएं है, तो वो विसर्पनाशन तेल के रूप में प्रयोग में लाए। षष्ठे मासि शिरा मोक्षो नस्य सप्त दिनांतरे रथचिरस्थिते कार्यं कुष्ठे अल्पशः स्वल्पे अल्पशः क्रियाः। कहाँ पे आया है? इससे भी आगे कुष्ठ के योग है।
ये तो हिंदी में दिख ही नहीं रहा पाठ। षष्ठे मासी शिरा मोक्षो नस्यम सप्त दिनांतरे इदम चिरस्थिते कार्यम इदम ही होगा शायद कुष्ठे स्वल्पे अल्पशाह क्रिया। बस छठे मास में क्या आया है ये? चिरस्थिते दो तो 7 दिन में नस्य करना है, चिरस्थित कुष्ठ में अल्पशाह क्रिया करना है, लेकिन षष्ठे मास से सामासिक शिरा मोक्ष का कोई संबंध नहीं लगता। मृत्युम परियति प्रयाति मृत्युम प्रयाति। कृत का मतलब मृत्यु होगा, थोड़ा मुश्किल है, तो ये भी ध्यान में नहीं आ रहा एक्चुअली। छठे महीने में सिरा मोक्ष करना है और 7 दिन में नस्य करना है। विपचेत गंधक मध्ये घनपिष्टिम शिल्पपिष्टिम वा संकोच्य कोलकोयम शमयति वातोत्थ कुष्ठानि। घनपिष्टि, तो गंधक के बीच में घनपिष्टि या शुल्बपिष्टि। शुल्बपिष्टि तो समझते हैं, घनपिष्टि क्या है? घनपिष्टौ सारकवर्गद्रवेण पिष्टं पिण्डीकृतम् अभ्रकमित्यर्थः। अरे बाप रे। मारकवर्गद्रवेण पिष्टं पिण्डीकृतम् अभ्रकमित्यर्थः। शुल्बपिष्टौ वा पूर्वोक्तप्रकारेण सिद्धं ताम्रपिण्डः वा इत्यर्थः। गन्धकमध्ये विपचेत् मूषायाम् अधः गन्धकं संस्थाप्य तदुपरि औषधं निधाय पुनर्गन्धकं दत्त्वा गजपुटे पचेत्। संकोच्य दग्ध्वा इत्यर्थः। दग्धस्य अवयव संकोचात्। संकोच्य इति वातोत्थकुष्ठानि इत्यनेन सम्बध्यते वा? वातोत्थकुष्ठानि संकोच्य अल्पीकृत्य इत्यर्थः। कोलकोऽयं कोलकाख्यः अयं योगः प्रमाणम् अयं योगः इति वा? तो घनपिष्टि का मतलब अभ्रक है, शुल्बपिष्टि, इन दोनों का पचन गंधक में करे। संकोच्य कोलकोयम शमयति वातोत्थ कुष्ठानि। तो वातोत्थ कुष्ठ के लिए उसका संकोच करके उसको अल्पी भाव बना के ये शमन करता है। अतः पित्त कुष्ठारी कामलाभ्रक संकोचो मृतगंधकपाचितः व्यवसायनिवेलत्वं मुस्ता व्याधिघात विषय समः त्रिगुणं प्राणदो रेणु पंचाशन मृतकांचनः बदरास्तिमितो मूत्रेण आजेन गुटिकीकृतः नाशनः पित्तकुष्ठानाम् एकविंशतिवासरात्। कामला अभ्रकम, बाप रे, अभ्रक विशेषः। तो पहले सुना ही नहीं दिया कामला अभ्रक। तो कामला अभ्रक संकोचो केचित् कामलाभर्ग शब्देन पीताभ्रम गृह्णन्ति तस्य संकोचः भस्म इत्यर्थः। व्याधिघात आरग्वतः प्राणदो रेणु जीवक चूर्णम यथा प्राणदः जीवका रेणु यद्वा प्राणदः जीवका रेणुकम तच व्योषादीनाम् एकभागसमम्। पंचाशदिति अत्यत्र पंचाशम इति पाठांतरम। अरे बाप रे। पंचांशम होगा। मृतगंधकाभ्यां पुटितस्य कमलाभ्रकस्य भस्म समैः व्योषादिभिः त्रिगुण प्राणदेन
पंचाशद भाग स्वर्णभस्मना च संयोज्य आजमूत्रेण पेषयेत् ततः कोलास्त्यमानाः गुटिकाः विधाय प्रयोजयेत् इति। इसमें है क्या देखते हैं। हाँ है अभी इसमें हिंदी भाषांतर में। पीला अभ्रक के भस्म को शुद्ध गंधक में मिलाकर घी के साथ घोटे और गोला बनाकर सुखाकर तथा शराब संपट में बंद कर पाचन कर ले। स्वांग शीत होने पर घोट कर चूर्ण बना ले और उसमें व्योष, चित्रक, वायविडंग, दालचीनी, नागरमोथा, अमलतास का तथा शुद्ध विष एक एक भाग इन सबों को चूर्ण, प्राणद, जीवक तथा हरेणु बीज 3-3 भाग का चूर्ण और स्वर्ण भस्म 5 भाग मिला दे। इसके बाद बकरी के मूत्र के साथ पीसकर बेर की गुठली के बराबर बट्टी बनाए। इस बट्टी को सेवन करने से 21 दिन में पैतृक कुष्ठ को नष्ट करता है। ये गोमूत्र मूत्र वगैरह में पाचन है और फिर भी पित्त कुष्ठ हर है। अबरक भस्म तथा ताम्र भस्म को कुष्ठनाशक औषधियों के साथ घोटकर पीठी बनाया और सुखा ले। इसके बाद शराब संपट में नीचे शुद्ध गंधक रखकर ताम्रक भस्म तथा ताम्र भस्म की पीठी को रख दे। ऊपर गंधक रखकर दूसरा शराब रखकर बंद कर दे तथा कोट मिट्टी बरक का लेप लगाकर छिद्र बंद कर दे और सुखा ले। इसके बाद गजपुट में या वालुका यंत्र में पाक करे। इस प्रकार सिद्ध रस को निकाल कर तथा खरल में पीस कर रख ले। यह रस क्वचित उचित मात्रा में सेवन करने वातकुष्ठ को शांत करता है। तो वातकुष्ठ और अतः श्लेष्मकुष्ठादि कनकाभ्रक संकोच तैलगंधक पाचितः विषव्योषाब्दवेल्दत्वक्तुल्य त्रिगुण चित्रकः गुंजामानोजमूत्रेण पिंडिता श्लेष्मकुष्ठन। आजमूत्र सभी जगह आ रहा है। कालाभ्रक आहे दुसऱ्या प्रिंट मध्ये। कामलाभ्रक है नहीं तो कालाभ्रक है। लेकिन कामलाभ्रक ये पाठ टीका संबंध दिखता है। कृष्ण वज्र अभ्रक वैसे भी सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो ये भी बात कालाभ्रक है तो वो भी ले सकते हैं इस प्रकार से। स्वर्ण भस्म तथा अभ्रक भस्म को शुद्ध गंधक संभाग में मिलाकर तैल के साथ घोटकर तैल गंधक पाचिता गोलक बनावे और मूषा यंत्र में भरकर पुट दे। कनकाभ्रक संकोचः तैल गंधक पाचितः। तो ये संकोच बार बार आ रहा है इस प्रकार से। तो कनकाभ्रक का संकोच कैसे होता है ये देखना चाहिए। एक्चुअली भाषांतर में कनकाभ्रक का संकोच है, एक है तैलगंध का पाचिता है, ये दूसरी चीज है। उसी का विशेषण जो है वो तो पहले संकोच करना है कनका और अभ्रक का और फिर तैल और गंध से पाचन करना है। विषव्योषाब्द वेल्लत्व तुल्य त्रिगुणा चित्र कहा। उसमें शुद्ध बचनाक व्योष, नागरमोथा, वायविडंग, दालचीनी का एक एक भाग, चित्र 3 भाग, तीनों भाग का चूर्ण बनाकर मिला दें और बकरी के मूत्र के साथ में घोटकर एक गुंजा की वटी बना ले। यह कफज कुष्ठ को नष्ट करता है। लेकिन आजा मूत्र पित्त कुष्ठ में भी आया है। और संकोच्य ये भी क्रियाबुद ऊपर आया है अर्थात लेबंत इस प्रकार से। तो संकोच करने की कुछ प्रोसेस होगी।
ऐसा लगता है यहाँ पे। नहीं तो इसमें कनकाभर का संकोच इस प्रकार से नहीं आता आता। अजमित्रेण पिंडितः। ठीक है, रुकते हैं। संधिपात कुष्ठहर, त्रिदोष कुष्ठारी, तीक्ष्णाभ्र हेम संकोच, फिर संकोच। संकोच क्या है ये थोड़ा देखना पड़ेगा, कल बढ़ेंगे आगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन। आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां, श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्।